गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ड्रीम आईएएस। मैं प्रीति आज आपके सामने काफ़ी लंबे टाइम बाद आ रही हूँ। सॉरी गाइज, मैं आपके बीच में यहाँ पे कोई इस वक्त वीडियो लेकर नहीं आ पाई। इसलिए मैं आज एक बहुत प्यारा सा चीज़ लेकर आई हूँ, एटलस फॉर इंडिया, जो कि 3rd एडिशन है एटलस का। और ये मैंने परचेस किया एक अच्छी वेबसाइट से। वो आपको मैं वेबसाइट का लिंक, आपको परचेस लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो के एंड में। वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि इसमें आज बहुत डीप नॉलेज मैं आपको बताऊँगी इंडिया के मैप के बारे में। इंडिया का पूरा डिटेल, पूरा होल डिटेल आपको, ओशियंस के बारे में, आपको ये सारे मतलब पहाड़ी एरिया जो भी है सब कुछ आपको इसमें मिल जाएगा। क्योंकि एटलस एक क्या होता है, एक पूरा कंप्लीट बेस, पूरा नॉलेज, सारा कुछ एकदम आपको पूरा इंडिया निचोड़ के इस बुक के अंदर कवर है। तो ऐसी बुक हमारे लिए बहुत काम में आएगी, क्योंकि जब भी हम यूपीएससी या सिविल सर्विसेज की जो भी तैयारी कर रहे होते हैं, उसमें अगर हम एसएसटी पार्ट से जो हमारा जुड़ा हुआ हिस्सा होता है, वो सब हमें कंप्लीट करने के लिए हमें मैप का सहारा लेना पड़ता है। और मैप के सहारे के लिए आपको अलग अलग मैप ना खरीद के, एक आप छोटा सा एटलस खरीद के उसके अंदर आप सारा नॉलेज ले सकते हैं। लेकिन गाइज, ये वाला एटलस जो है, ये सिर्फ इंडिया की नॉलेज देगा। वर्ल्ड मैप के लिए आपको अलग से कुछ परचेस करना पड़ेगा। वो वाला मैंने एटलस नहीं लिया, मैंने एटलस फॉर इंडिया लिया। तो गाइज आइए हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और वीडियो को देखते हैं कि इसके अंदर जो डिटेल है वो किस तरीके से है, उसके अंदर प्रिंटिंग कैसी है, वो सब हम देखते हैं। तो आइए गाइज हम इसको अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। और गाइज एक और बात, मैंने इस बार सीज़र ले लिया, वरना हर बार की तरह मैं नाइफ से खोलती थी। तो मम्मा ने डांटा कि अरे बेटा नाइफ नहीं, बेटा सीज़र खरीद लो। तो ठीक है, तो गाइज ये मेरा एटलस पॉलीबैग के बाहर, इसकी हमने अनबॉक्सिंग तो कर ली। अब हम इसकी पैकेजिंग तो हम देख चुके। काफ़ी लंबे टाइम बाद वीडियो बन रही है, तो मैं अपनी लाइनें भूल गई हूँ। तो आइए अब हम इसके अंदर का मटेरियल देखते हैं। आप देख रहे हैं कि ऑक्सफोर्ड कंपनी का है एटलस मेरा। इसको आप ध्यान से देखिए, इसकी क्वालिटी देख लीजिए कितनी प्यारी है ये बुक। मतलब देखते ही बुक को देख के मन कर रहा है कि इसे पढ़ डालूँ मैं। तो आइए, इसके अंदर पढ़ने का कुछ नहीं है, अपन को सिर्फ समझने का है, और आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सी जगह पर क्या है। अक्टूबर 2019 का ये क्रिएटेड वाला एटलस है। तो इसके अंदर आपको वो भी मिलेगा, मतलब पहले जो पार्ट जम्मू कश्मीर एक अलग खुद में एक सेपरेट एक राजा टाइप का था, उसका खुद का एक वो था स्टेट, और खुद का ही वो था, वो खुद में एक था जो भी था। लेकिन अब वो इंडिया के पार्ट में जो इंक्लूड हुआ है, वो इस एटलस के अंदर बिल्कुल ये लेटेस्ट वाला ही नॉलेज है। तो गाइज अब हम इसको ओपन करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर कैसे क्या चीज़ है। ये देखिए गाइज, यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड द ऑक्सफोर्ड एरियल ऐप एंड स्कैन द कवर फॉर फ्री। ये सब इसके अंदर, मतलब आप स्कैन करने के बाद इसमें कोई ऑप्शन ऐसा होगा, वो अभी देखा नहीं मैंने। मेरे लिए भी अभी ये बिल्कुल बुक न्यू है। ये देखिए, मैंने इसको बुक का पहला पेज, वाओ अमेजिंग। ठीक है गाइज, तो अभी हम अंदर चलते हैं। इसके अंदर मैं आपको पहले यहाँ से दिखा दूँ कि ये देखिए, यहाँ पे पहले आपको क्लियर हो जाएगा कि आपके कितने स्टेट हैं। आपको पता होना चाहिए 28। तो ये पूरे 28 स्टेट की यहाँ पे आपको नाम दिए गए हैं, और इसके बाद इसकी कैपिटल दी गई है। फिर ये कितने एरिया स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है वो बताया गया है। पॉपुलेशन बताया गया 2011 के डाटा के हिसाब से। उसके बाद डेसिनियल ग्रोथ रेट बताई गई है, डेंसिटी बताई गई पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से, सेक्स रेशो बताया गया फीमेल पर 1000 मेल्स के ऊपर, और नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स बताई गई हैं। तो आपको ये सब क्लियर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है गाइस, और उसके बाद अब नीचे की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आपको यूनियन टेरिटरी दिख जाएंगी। यूनियन टेरिटरी आपको पता है कितनी है, 9। तो ये पूरा 9 का 9 यहाँ पे यूनियन टेरिटरी लिखा है। उसके बारे में भी सेम कैपिटल लिखा है। उसके बाद ये सब कुछ डिटेल यहाँ पे आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये वाला पहला कवर पेज ही आपको डीप नॉलेज के साथ में यहाँ पे आप शुरुआत करते हैं। अब आगे की तरफ चलते हैं कि आगे इसमें और क्या क्या ऐड है। मैं आपको मेन कंटेंट दिखाती हूँ, उसके बाद हम इसको आगे बढ़ाते हैं वीडियो को। ये देखिए, फर्स्ट में जो दिखाया गया है यहाँ पे मैप और मैप मेकिंग दिखाया गया है। यूनिवर्स के बारे में बताया गया, प्लैनेट अर्थ के बारे में बताया गया, और रिलिम्स ऑफ द अर्थ और कॉन्ट्रैक्ट्स एंड लैंड फॉर्म्स। ये सब आपको इन पेजेस में मिल जाएगा। उसके बाद द इंडियन स्टेट्स, इंडियन स्टेट के अंदर कैसे क्या करा गया, स्टेट्स के बारे में सिर्फ नॉलेज है यहाँ पे। इसके अंदर आपको इंडिया का फिजिकल मैप भी मिलेगा, इंडिया का पॉलिटिकल मैप भी मिलेगा, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, ये सब जितने भी अपने पहाड़ी एरिया हैं उनके बारे में मिलेगा, जो ऊपर वाला नॉर्थ जोन है वो सब। उसके बाद ये नीचे आ रहे हैं फिर राजस्थान, गुजरात का फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप। मतलब आपको इन जितने भी स्टेट्स अपनी हैं उनके बारे में आपको फिजिकली मैप के द्वारा और पॉलिटिकल मैप के द्वारा, दोनों मैप के द्वारा आपको यहाँ पे डीप नॉलेज मिलेगा। उसके बाद आते हैं सेकंड कंटेंट के ऊपर, इंडियन थीमेटिक। इंडियन थीमेटिक के अंदर आपको मिलेगा इंडिया के क्लाइमेट के बारे में, कौन से एरिया में किस तरीके का क्लाइमेट रहता है वैसा कुछ, और जियोलॉजी एंड जियोलॉजिकल हिस्ट्री, स्ट्रक्चर एंड मेजर फॉल्ट एंड थ्रस्ट। मैं आपको एक एक चीज़ तो नहीं पढ़ के बता सकती, लेकिन इसके अंदर आपको एक एक चीज़ के बारे में डीप नॉलेज मिल जाएगी। कि जैसे ये आपको कई बार ऐसे डिवाइडेड रोड भी बनाए गए हैं, उन सब के बारे में बताया जाएगा। रोड एंड इनलैंड वाटरवेज, रेलवेज, एयर रूट्स एंड सी रूट्स, जो भी रूट्स हैं उनके बारे में नॉलेज मिलेगा। उसके बाद कंटिनेंट्स एंड रीजन, एशिया और फिजिकल एशिया पॉलिटिकल के मैप के बारे में आपको डिटेल मिलेगा।
यूरोप मैप भी इसके अंदर आ रहा है, इंक्लूड हो रहा है, क्योंकि वो इसके पार्ट्स में कहीं ना कहीं साइड में उसके जो पड़ोसी पड़ोसी उसके ऐसा करके कुछ जो डिटेल होगा वैसे दिखाएगा। इसके अंदर वर्ल्ड मैप भी है गाइज। ये तो हमारे लिए थोड़ा सा सरप्राइज हो गया कि देखिए वर्ल्ड पॉलिटिकल, वर्ल्ड फिजिकल, उन मैप्स के बारे में भी इसमें दिया गया है। कितने मिनट का? इसके बाद गाइज ये देखिए, इसमें एक हम लोगों के लिए सरप्राइज, हमें अलग से बुक नहीं लेना है, इसके अंदर आपको वर्ल्ड मैप भी क्लियर होगा, ठीक है। तो वर्ल्ड पॉलिटिकल फिजिकल मतलब इसमें वर्ल्ड का लेकिन इतना डीप नहीं बताएंगे शायद, अपना जैसे इंडिया का इन्होंने थेमेटिक भी दिया, इंडियन स्टेट भी दिया, उसके बाद यहाँ पे आपको शुरू में भी बताया कॉन्टिनेंट्स एंड रीजन्स भी बताया, लेकिन वर्ल्ड का, वर्ल्ड पॉलिटिकल, वर्ल्ड फिजिकल, वर्ल्ड मेजर लैंडफॉर्म्स और इनके बारे में बताएंगे, क्लाइमेट्रिक रीजन बता देगा, मेन जगह के हिस्ट्री, फ्लैग्स और ये किसका कौन सा फ्लैग है, ये सब। तो गाइज अब अंदर के पेजेस हम देख लेते हैं जल्दी जल्दी थोड़ा सा। ये देखिए गाइज, द हिस्ट्री ऑफ कार्टोग्राफी, कार्टोग्राफी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद आपको मैप्स के बारे में यहाँ पे बताया गया है, ये लोकेटिंग प्लेस के बारे में बताया गया है इन मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड और इन सब की वजह से, ठीक है। उसके बाद सिंबल्स एंड शेड्स बताए गए हैं इस बार ग्राफ की वजह से। आप यहाँ से देख लेंगे इजीली कि कैसे कौन सा सिंबल और शेड्स हैं, जैसे इंटरनेशनल बाउंड्री के लिए ऐसे ऐसे करके इन्होंने लाइन दिया हुआ है, ये सब आपको मतलब अंदर जब आप मैप खोलेंगे उसके लिए आपको इनकी नॉलेज रखनी ज़रूरी है। और सबसे अच्छी बात ये आंखों में नहीं गड़ रही है बुक, क्योंकि ये कलरफुल, इतनी प्यारी कलरफुल कलर्ड बुक है कि आपको अच्छे लग रहे हैं इसके कलर। मेरे को तो अच्छे लग रहे हैं, आपको तो नहीं पता, आप लोग जब खरीदेंगे आपको तब पता लगेगा, मतलब आपको बोर नहीं फील हो रहा। उसके बाद आपको यहाँ से ये नॉलेज लेनी ज़रूरी है, तभी आप अंदर मैप को पूरा रीड कर पाएंगे कि इंटरनेशनल बाउंड्री के लिए ऐसे करके लाइनिंग दिया हो गया होगा, नेशनल हाईवे के लिए 8C ऐसे करके बनाया गया होगा, पीक हाइट के लिए ऐसा बनाया गया होगा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के लिए। जैसा कि आप गूगल मैप को स्टडी करते हैं सेम वही वाला नॉलेज आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। मतलब आप गूगल मैप को अगर स्टडी कर ले रहे हैं, गूगल मैप अपन जब भी खोलते हैं उसके अंदर आपको साइन दे रखा है, तो छोटे से होटल के, छोटे से एयरपोर्ट के, आपको इस तरीके से इस मैप को भी रीड करना है। तो आइए अब आगे देखते हैं। ये देखिए सोलर सिस्टम के बारे में बताया गया है यहाँ पे, एक्सप्लोर द यूनिवर्स को एक्सप्लोर कर दिया इन्होंने इसलिए। तो द लाइफ ऑफ अ स्टार, द सोलर सिस्टम, द प्लैनेट अर्थ, द मून, आपको सब कुछ इसमें मिल रहा है। आपको आगे दिखाती हूँ मैं। ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए जो ज्योग्राफी का एक कंटेंट है ना, जो आपको मेन ज्योग्राफी का ये वाला पार्ट होता है, ये आपको इसमें पूरा डीप मिलेगा। इसके बाद रिलिम्स ऑफ अर्थ, लिथोस्फेयर ऑफ जियोस्फेयर, ये सब आगे आपको इसमें पूरे इसकी लेयर्स आ गई अर्थ की। गाइज आपको मैं ज़्यादा बोर नहीं करना चाह रही, लेकिन मैं आपको इसके बारे में हर एक चीज़ जल्दी जल्दी पेजेस के बारे में बता रही हूँ आपको। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि आपको अर्थ के तीनों स्ट्रक्चर के बारे में पता लग जाएगा, मेंटल क्रस्ट और आउट कोर और इनर कोर, इनके बारे में आपने पढ़ा ही होगा। ये देखिए गाइज, यहाँ पे आपको काउंटर एंड लैंडफॉर्म्स के बारे में बताया जाएगा। इसके बाद अगला पेजेस हम देखते हैं। देखिए आ गया फिजिकल मैप और ये आ गया आपका पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप के अंदर आपको छोटी छोटी चीज़ें बताएंगे और फिजिकल मैप के अंदर आपको ये आपको दिख रहा होगा यार, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको, ये देखिए थोड़ा सा ये आपका ये जो ये वाला एरिया है, यहाँ पे आपको बताया जाता है ये कि इतने से इतने एरिया में ये है। मैंने आपको जैसे कि अभी आप यहाँ पे हम एक चीज़ पढ़ते हैं, थोड़ा सा आइडिया लेती हूँ मैं आपके लिए कैसे कौन सा पोर्शन उठाऊँ। जैसे कि मैंने आपका ये वाला साइन उठाते हैं, ये ऐसे करके जो बिंदी वाला पॉइंट दिया गया, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पे देखते हैं, जो अभी हमने मैप के बारे में वहाँ पे रीड करने के लिए उन्होंने बताया था। ये देखिए यहाँ पे लिखा आ रहा है कि पॉपुलेशन के बारे में बताएगा वो, अगर ऐसा कोई साइन है तो यहाँ पे हमने जैसे ऐसे किया और रायपुर के ऊपर ये वाला निशान है, तो और उसके बाद हम यहाँ पर वापस गए तो यहाँ पे ये वाला निशान है, यानी कि इतनी पॉपुलेशन है। और ये वाली चीज़ क्या है, डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। जैसे रायपुर जो है ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, अब जो भी इसकी यहाँ पे मेन इसकी सिटी होगी उसकी, ठीक है। तो अब इस तरीके से मैं आपको बता रही थी कि जो आगे की तरफ सिंबल दिए गए हैं उन सिंबल्स का मतलब यहाँ पर ये है। जैसे कि यहाँ पे भी वो सिंबल्स के बारे में हाईलाइट इन्होंने हर एक पेज पे भी किया गया है कि ये अगर ऐसा कोई निशान है तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, ऐसा है तो स्टेट है, ऐसा है तो कंट्री कैपिटल है, ठीक है। तो आप इन निशान के ज़रिए इस मैप को रीड कर सकते हैं। अब आपको डीपली जाना पड़ेगा, अभी मैंने भी इसको पढ़ा नहीं है तो अभी मैं बस जनरली आपको दिखा देती हूँ। अब ये देखिए आपको एक एक स्टेट के बारे में ऐसे करके बता रहा है कि लद्दाख का ये रहा, लद्दाख वाला पोर्शन मैप का देखिए ऊपर वाला हिस्सा, उसके बारे में पॉलिटिकल और फिजिकल दोनों। उसके बाद ये आ गया है राजस्थान और गुजरात का फिजिकल पॉलिटिकल दोनों। आपको ऐसे करके हर स्टेट का यहाँ पे मिलेगा, मैं बढ़ाती हूँ आगे। उसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा और आ गया है तो देखिए ये आपको एशिया के बारे में मिला, एशिया का इकोनॉमिक डेवलपमेंट, नेचुरल वेजिटेशन, पॉपुलेशन, इन सब के बारे में आपको डिटेल यहाँ मिल रहा है। उसके बाद हम थोड़ा और आगे आए तो ये देखिए आगे बढ़ती जा रही हूँ मैं, ये वेस्ट एशिया आ गया, साउथ ईस्ट एशिया आ गया, चाइना, ये सब अब बाहर के वर्ल्ड वाला शुरू हो रहा है, ठीक है। ये यूरोप का आ गया, ये अफ्रीका आ गया, ये नॉर्थ अमेरिका, उसका फिजिकल और पॉलिटिकल, मतलब ऐसे करके आप धीरे धीरे अब आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब आते हैं हम इधर वाले पेजेस पे, ये आपके यहाँ पे तो मैप ही फिनिश हुए हैं। तो उसके बाद आपको यहाँ पे फ्लैग्स के बारे में डिटेल मिल रहा है कि कौन सा फ्लैग्स किस जगह का है। जैसे एशिया फ्लैग, एरिया, पॉपुलेशन, कैपिटल, लैंग्वेज, इनके बारे में आपको सब कुछ मिलेगा। जैसे
ये म्यांमार का है, इसका एरिया स्क्वायर किलोमीटर बता दिया इसने, यहाँ पे इसने पॉपुलेशन बता दिया, यहाँ कैपिटल बता दिया, लैंग्वेज बता दिया, मॉनेटरी यूनिट बता दी कि उसकी जो वहाँ पे वो करेंसी यूनिट है वो क्या है, उसके बाद जीडीपी पर कैपिटल ये बता दिया। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। जैसे अब ये बगल में ही इसका रूपी करके आ रहा है नेपाल का, आपको यहाँ सब कुछ डीप नॉलेज आपको मिल जाएगा फ्लैग्स के साथ में उसके एरिया का भी। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर आपको वर्ल्ड जोग्राफिक कंपैरिजन मिल रहा है यहाँ पे कि किस एरिया का कंपैरिजन कर रहे हैं ये उसके बारे में। ठीक है, कि हाईएस्ट पीक कौन सी है, उसके बाद उसके नीचे कौन सी पीक है, ऐसे करके। उसके बाद कॉन्टिनेंटल एक्सट्रीम्स के बारे में बताया गया है, ऐसे करके आपको यहाँ पे ये वाला पोर्शन कवर हो रहा है। उसके बाद वर्ल्ड टाइम जोन के बारे में बताएगी, यहाँ पे टाइम जोन के बारे में बताया जा रहा है कि मतलब कौन से जैसे इंडिया में जब टाइमिंग चल रहा है तो अमेरिका में क्या टाइमिंग चल रहा है उसके बारे में यहाँ पे बताएगी कि कितना कितना डिफरेंस होता है टाइम लेवल पे। तो उसके बारे में आपको नॉलेज यहाँ से मिलेगा, जो कि रखनी भी ज़रूरी है कि आपका कोई मित्र कल को बाहर जाता है इंडिया से तो उसके बारे में आपको नॉलेज रहा, आप उसको तंग भी टाइम के हिसाब से कर सकें। आगे चलते हैं, हाउ टू यूज़ द इंडेक्स। ये इंडेक्स के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। आगे देखते हैं कि ये बोल रहे हैं कि आप मतलब इंडेक्स के वाइज भी रीड कर सकते हैं। आगे आपको जैसे किसी पर्टिकुलर जगह के बारे में पढ़ना है, जैसे मेरे को वेस्ट बंगाल का देखना है, ऐसा करके है गाइस। तो यहाँ पे लिखा हाउ टू यूज़ द इंडेक्स, आपको जैसे मतलब किसी भी जगह के बारे में लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड और कंट्री रीजन ये सब इसके बारे में यहाँ पे दिया तो गया है, लेकिन अभी मेरे को भी नहीं पता कि कैसे करना है। यहाँ पे बस इन्होंने बताया कि शायद हमें ये वाली चीज़ हमें इसे पढ़ना पड़ेगा तभी हम आगे की चीज़ों को मतलब कंप्लीट कर पाएंगे। जैसे कि मैंने आपको सिंबल वाला बताया था मैप का, तो मैप के सिंबल आगे आपको बाद में वर्क कर रहे हैं, आप उन सिंबल्स को देख के पढ़ पा रहे हैं। तो वैसे ही कुछ है कि आगे इंडेक्स के बारे में कुछ बताया गया जिसके बारे में आप इसके थ्रू पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो ये सब हमने देखा। अब आगे आते हैं हम, यहाँ पे थोड़े से क्वेश्चंस दिए गए हैं। जब आप इतना कुछ पढ़ लेंगे तो उनके बाद फिर आपको खुद पे गर्व भी होना चाहिए। गर्व कैसे होगा, आप टेस्ट क्लियर करेंगे, आप खुद से टेस्ट क्लियर कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे अगर आपने पढ़ा होगा आगे की द शेडेड रीजन अलॉन्ग इंडियन कोस्ट लाइन ऑन दी मैप शोज, तो इनके अंदर से आपको जो भी आंसर आपको पता है कि आप उस पर टिक लगाएं, उसका आंसर शीट वहाँ पे पीछे दे ही रखी होगी, तो उसके हिसाब से आप अपना देख पाएंगे कि आप कितने पानी में आपने कितना इंडेक्स कवर कर लिया है। ठीक है गाइज, तो ये वाली चीज़ यहाँ से कवर हो गई। और अब हम आगे चलते हैं, ये आपको सारे क्वेश्चन आंसर यहाँ पे दिख रहे होंगे। उसके बाद ये यहाँ पे फिनिश। अब हम ये चलते हैं, ये आपका जो ये वाला पोर्शन है ये इसके बारे में मतलब इन्होंने ये जो आंसर हैं अगर आपको यहाँ नहीं मिलेगा तो आंसर के बारे में डीप नॉलेज इन्होंने बताया कि रेफर टू पेज नंबर 62, रेफर टू पेज नंबर 62, मतलब पेजेस वाइज ही यहाँ पे आंसर इस तरीके से मेंशन किया गया। आपको कोई अलग से आंसर शीट नहीं दी गई, आप बाद में बोलें कि भाई प्रीति तुमने ये तो नहीं बताया कि इसके साथ आंसर शीट अलग से नहीं दी गई, तो आंसर शीट इन्हीं के नीचे लिखा हुआ है कि इस पेज नंबर पर इस चीज़ का आंसर है। तो ये इसके साथ में ये दो इन्होंने मैप भी दिए, हम पहले ये दोनों मैप और देख लेते हैं। ये मैं इस मैप को ओपन कर रही हूँ, ये आपको इंडिया फिजिकल मैप दिखा पा रही हूँ मैं आपको। ये गुजरात, राजस्थान, मेरी जगह छोटी पड़ गई। ये इसका फर्स्ट एडिशन करके इन्होंने यहाँ पे मैप दिया गया है। पेपर में है ये मैप, तो ऐसा लेमिनेटेड वाले पोर्शन तरीके से नहीं है, लेकिन ठीक है समझ आ रहा है। ये आगे वाला पोर्शन भी देख लीजिए मैप का। अभी मैं अपने मैप को निकालूंगी नहीं, चलिए निकल तो गया ही है, देख लेते हैं। ठीक है, ये आपको पूरा मैप यहाँ पे इंडिया का फिजिकल मैप मिल गया। और अभी मैं इसको फोल्ड कर दूँ, फिर मैं आपको नेक्स्ट वाला मैप दिखाती हूँ। इसको आप फोल्ड करके वापस से अपनी बुक में रख सकते हैं, लेकिन पढ़ने वाले बच्चे तो भैया पढ़ेंगे। मैंने तो अभी रिव्यू के लिए देखा है और अभी आप आगे पढ़ोगे तब मैं निकालूंगी। अभी मैंने इसको यहाँ रख लिया। ये वाला मैप जो है आपका, ये आपका पॉलिटिकल मैप, ये देखिए इंडिया पॉलिटिकल। ये आपका वर्ल्ड पॉलिटिकल। और ये आपका इंडिया पॉलिटिकल मैप। ठीक है, तो गाइज ये मैंने आपको अपने हिसाब से मतलब अभी जितना मेरे को इसके बारे में पता था और अंदर आपको जितना मैं दिखा पाई उसके हिसाब से मैंने आपको इसके बारे में बताना के पूरा कोशिश किया है। पूरा इन्फॉर्मेशन मैंने आपको देनी चाहिए इतने कम टाइम में, क्योंकि वीडियो लंबा होता चला जा रहा है और फिर आप लोग भी बोर होते चले जाएंगे। तो आप मेरी वीडियो को स्किप करेंगे, स्किप करने के बाद मेरी वीडियो में खराबी आ जाएगी। मतलब यूट्यूब वाले बोलेंगे भैया तुम्हारी वीडियो में तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है, लोग स्किप करे जा रहे हैं, तो वो मुझे चाहिए नहीं। और मुझे साथ में आप लोगों को नॉलेज भी देना था, तो वो मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस वक्त था। तो मैंने आपको जितना बता पाई मैंने आपके लिए बताया। और अब मैं आपको इतना बताना चाहूँगी
कि अगर आपको ये पसंद आ रहा है, आपको ये लग रहा है कि ये बुक आपके लिए नॉलेजफुल है और आप इसे परचेज़ करना चाहते हैं, तो सीधे मेरे वीडियो को जैसे ही वीडियो एंड हो तो आप उसके पहले तो उसे लाइक करें, उसके बाद अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर लें, उसके बाद आप इस बुक को परचेस करने के बारे में सोचें। तो परचेस कैसे करेंगे गाइस, आप सीधे मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ डिस्क्रिप्शन में आपको इसका परचेस लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे, आपको लिंक क्लिक करते ही आपको प्रोडक्ट के बारे में पता लग जाएगा कि प्रोडक्ट आप कहाँ से परचेस कर सकते हैं। आप जैसे ही प्रोडक्ट परचेस करेंगे उसके बाद आप अगर आप परचेज करते टाइम में आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपके पास मेरा नंबर है ही पहले से, आप मेरी पिछली वीडियो में जाके नंबर ले सकते हैं व्हाट्सएप का, तो उसके थ्रू आप बात कर सकते हैं मुझसे और मैं आपको बता पाऊँगी कि आपको कैसे परचेज करना है। तो गाइस तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, स्टे सेफ।